Dear students, welcome to this series of 175 problems in 1D kinematics। यहाँ पे हम 1D kinematics के प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ये लेक्चर 1 है और हर एक प्रॉब्लम्स को हमने CBSE, जेई और एडवांस के लिए बाइफरकेट किया हुआ है। सो इस लेक्चर में हम 3 प्रॉब्लम देखेंगे, है ना, कि मोशन फेज में है। एक है CBSE के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा है ब्रेकिंग डिस्टेंस। टिपिकल है तीनों सवाल। चलो शुरू करते हैं। तुम प्रॉब्लम 1 का स्टेटमेंट देखिए। दो स्टेशन के बीच यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से शुरू होता है, रेस्ट से, फिर कांस्टेंट एक मैक्सिमम स्पीड गेन करके थोड़ी देर तक चलता है, फिर वो डिसेलरेट करता है स्टेशन तक पहुंचने के लिए और रेस्ट में आ जाता है। ये तीनों फेज के आपको टाइम दिए हैं। पहला फेज फॉर एग्जांपल 1 है तो दूसरा 8 गुना है और तीसरा अगेन 1 है यूनिट। अब वो मैक्सिमम स्पीड जो गेन करता है इसके दौरान वो 60 किलोमीटर पर आवर दिया है। आपको फाइंड करनी है कि एवरेज जर्नी क्या है, एवरेज टाइम स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, अगर इसको आपने बना लिया तो आपका 75% काम तो वहीं पर हो गया। ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाना रहता है, जो हमने आपको बना के दिया है। दिस इज द एसेंस ऑफ दिस होल 3 फेज मोशन, है ना। देखो तीनों फेजेस डायग्राम में क्लियर है। और दूसरा, ये डायग्राम क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का एरिया अगर आप जानते हो तो ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं बेसिक मेथड से सॉल्यूशन को। देखो, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो हर एक फेज के लिए आपको टाइम दिया हुआ है। जैसे 1 यूनिट तो टी ले लो, 8 यूनिट तो 8 टी, और तीसरे फेज का टी, तो टोटल टाइम तो आपको मिल गया 10 टी। अब डिस्टेंस हर एक फेज में आपको निकालना है, तो इसके लिए हमने थियरी में बताया था कि यूनिफॉर्म जब एक्सेलरेशन होता है तो आप सीधा डिस्टेंस के लिए इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय हाफ इनटू उसका जो भी टाइम पीरियड है वो लगा सकते हो। तो यहाँ पे वही किया है। फेज 1 के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो 1/2 0 प्लस 60, 30 टी मिला है हमको। ठीक, सिमिलरली फेज 2 भी कांस्टेंट स्पीड है। अब इसके लिए तो क्या ही आप करोगे, डिस्टेंस के लिए v इंटू टाइम। फेज 3 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड का हाफ इंटू टाइम। तीनों के डिस्टेंस मिल गए, तीनों को ऐड कर दिए, टोटल डिस्टेंस मिल गया, टोटल टाइम मिल गया, एवरेज वेलोसिटी निकाल ली 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये बेसिक थिंग है। यहाँ पे आपने जो, अगर s फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन 1/2 इंटू इनिशियल प्लस फाइनल वाला लेक्चर से आपको क्लियर है तो ये कर सकते हो। यहाँ पे देखो इनसाइड दिया है। ये जो ट्रिक है ना, वो आपको थोड़ा पॉज करके सोचना पड़ेगा। ये है ना, ये थोड़ा एडवांस है बट नॉट दैट एडवांस। थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। एवरेज कैसे निकाला है ट्रिक में, कि आपको जो v मैक्सिमम है टाइम्स वो जो वेट है उसका, वो किया है 8t प्लस टी डिवाइड बाय 10t, है ना। और उसका आपको आइडिया दिया है, क्योंकि देखो वो जो 8t तो रेक्टेंगल के लिए था और ये t कहाँ से आया है, ट्रायंगल के लिए था। ट्रायंगल का v मैक्स इंटू 1/2 ऑफ टी होगा, लेकिन दो ट्रायंगल है इसलिए 1 t ले लिया। समझ गए आप लोग? ओके, तो डिवाइडेड बाय जो बेस था उसका 10t, टोटल टाइम था ना ये। तो ऐसे ही तो भी एवरेज निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे हम लोग। तो ये, अब इसका ट्रिक ये है कि देखो, अगर ऐसा ट्रेपेजियम जब है तो आप 1:8:1 को 1:n:1 ले लो और v एवरेज n+1/n+2 इंटू वी मैक्स करो। ठीक है, जनरलाइज है ये, ट्रिक को थोड़ा सोचना पड़ेगा। नीचे अगेन हमने ट्रेपेजियम का अगर इस्तेमाल किया है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, बेद इंटू जो पैरेलल हाइट्स है, पैरेलल लाइंस है, उनका हाफ कर दो।
ये बेस 60 है क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी 60 थी, और दो पैरेलल लाइन नीचे वाली 810 थी पूरा, और 8t उसका जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है वो फेस। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको जैसे ही मिल जाता है तो एरिया डिवाइड बाय बेस 10t करोगे तो भी आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 2 का स्टेटमेंट देखो। मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्वायर्स वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। ओके, अब यहां पे देखो दो इक्वेशन, दो अननोन है? क्यों? क्योंकि v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, दोनों कंडीशन दी है ना? दोनों कंडीशन क्या दी है देखो, 30 2 सेकंड के लिए, 60 4 सेकंड के लिए। तो आपको दो इक्वेशंस मिल गए, है ना? हाँ, ठीक है, दो इक्वेशन दो अननोन। तो बस अब तो क्या ही आप ये तो आसान हो गया, आप चाहे किसी भी तरह से निकाल लो। तो इससे इनिशियल वेलोसिटी जीरो आती है। तो ये जो ट्रिक है यहाँ पे इनसाइड देखो, एकदम अ, सीधा है कि इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीमेंट हो रही है, देखा हमने, है ना? 2 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है। तो सीधा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 50 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, सीधा इंस्पेक्शन से पता चल रहा है ना? तो 30 मिली है तो इनिशियल के लिए क्या करेंगे, 2 सेकंड में 30 मिले तो 30 माइनस 15 जो है एक्सेलरेशन टाइम्स जो भी सेकंड लेता है, तो जीरो आ गई। देखो ऐसे, जब कभी भी ट्रिक है ना, वो एक्चुअली ट्रिक थोड़ी इनसाइट से मिलती है, इनसाइट को आपको पॉज करके थोड़ा सोचना पड़ेगा। और मिस्टेक क्या होती है ये हम बता देता हूं मैं, कि t इक्वल टू 2 सेकंड और t इक्वल टू 4 सेकंड को आप समझ नहीं पाते हो। हाँ, ये t इक्वल टू 2 सेकंड और t इक्वल टू 4 सेकंड दो इक्वेशंस है बेसिकली, है ना? तो क्लॉक रीडिंग्स है, दोनों को आपको सेपरेटली यू वी इक्वल टू यू टी ही दिया है वो, ऐसा नहीं है कि 2 सेकंड के बाद वापस 4 सेकंड। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तीसरा प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे जो 170 प्रॉब्लम की लिस्ट है ना, उसमें से हमने बाइफरकेट करके जो ग्रुप किया है, और उस ग्रुप से हिसाब से हमने लिया है। तो ये प्रॉब्लम में आपको बोला है कि स्पीड u थी, तब उसने मैक्सिमम डिस्टेंस s लिया स्टॉप करने के लिए। तो जब स्पीड nu हो जाएगी तो डिस्टेंस कितना होगा? भाई ये तो आप लोगों को ट्रिक पता ही है ना? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर वाली फॉर्मूला लगानी होती है यहाँ पे। तो देखो डायग्राम आपके लिए ड्रॉ करके दिया है, थोड़ा सा ओवरलैप हुआ है, बट यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s, क्योंकि ब्रेक लगाई है ना। यस, यही इक्वेशन है मेनली। और इनिशियल यहाँ पे u और यू स्क्वायर है ना? u कॉमा यू स्क्वायर क्या है? क्योंकि ये x एक्सिस पे u है, y एक्सिस पे v स्क्वायर है। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन ही आएगी। तो ऐसे तो हमें पता है कि एन स्क्वायर को प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन देखो कैसे। आप बेसिक से पहले सॉल्व करो। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s वाला इक्वेशन है, जिसमें ब्रेक मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो यहां से आपको इनिशियल जो डिस्टेंस है वो मिला इन टर्म्स ऑफ u, इक्वेशन 1 बोल दिया। अगेन फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल स्पीड nu दिया था, तो अब इस बार जो कैपिटल एस है वो मिला, इक्वेशन 2 बोल दो। अब इक्वेशन 2/1 करो, डिवाइड करो, s इज इक्वल टू, तो एन स्क्वायर सेकेंड्स आ रहा है, एन स्क्वायर डिस्टेंस s जो भी है इनिशियल, एन स्क्वायर टाइम बड़ा बेसिकली, है ना? क्योंकि सीधा पता है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू, ये ट्रिक सबको पता है, प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो जितना स्पीड डबल करोगे तो क्वाड्रपल होगा, ट्रिपल करोगे तो 9 टाइम्स हो जाएगा। तो देखो ये रियल वर्ल्ड सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा है। आप 20% अगर स्पीड बढ़ाते हो तो 44% ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है।
है ना। दिस इज एक्चुअली, जब कभी भी हाईवे पे ये जो सीरीज में कार्स टकराते हैं ना, वो इसी की वजह से है। चलो डायमेंशन चेक भी यहाँ पे दिया है, देख लो आप लोग। यू स्क्वायर बाय 2a का डायमेंशन मीटर आता है। एनर्जी व्यू पॉइंट भी दिया है, जिनको पता है एनर्जी होता है लेफ्ट हैंड साइड पे काइनेटिक एनर्जी, और ब्रेक लगाई तो आपका कितना वर्क एनर्जी जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना। तो इससे भी एस इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर आ जाता है। चलो अब समराइज कर लेते हैं। लेक्चर में हमने 3 प्रॉब्लम देखे हैं, जिसमें जब कभी भी फेज हो तो आप फेजिस को आइडेंटिफाई करो। वीटी पे आपको यहाँ ट्रेपेजियम मिला है, ठीक है। ट्रेपेजियम की ये ट्रिक दी है, बट डोंट वरी, गो बाय द बेसिक फर्स्ट एंड यू विल गेट द ट्रिक। इनिशियल वेलोसिटी के लिए 2 इक्वेशन, 2 अननोन होते हैं, v प्लस यू ए टी लगा दो। इनसाइट ये थी कि डेल्टा टी के लिए इक्वल डेल्टा वी था, तो सीधा ये आपको पता ही चल जाता है। ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला लगाओ, और माइनस साइन इसलिए क्योंकि ब्रेक लगाई है। एस यहाँ पे इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे थीम ये रहेगी कि जब कभी भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो मोशन को फेजेस में ब्रेक करो, ईच फेज को सेपरेटली हैंडल करो, आसानी से जो भी बेसिक्स है उस वहां से सॉल्व करो, ठीक है। अब हम लेक्चर 2 में 5 प्रॉब्लम करेंगे। हाँ, होप आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करिए जो भी आपके फीडबैक्स है, एंड वी विल टेक दिस सीरीज अकॉर्डिंगली। थैंक यू।